मान लीजिए आप किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने गए, सब्जी खरीदने गए आप। सब्जी वाला आपको रेट थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा है, तो आप कहेंगे ज़रा 2 रुपये कम कर दीजिए। वो कहेगा नहीं, मैं तो नहीं करूँगा कम। तो फिर आप कहेंगे अरे भाई ज़रा 2 रुपये कम कर दो, हमें ये अपने लिए नहीं लेना है, हमें ये किसी ज़रूरतमंद को खिलाना है, उसके लिए सब्ज़ी बनानी है, थोड़ा सा 2 रुपये कम कर दो। आपकी ये बात सुन के वो ज़रूर 2 रुपये कम कर देगा। ठीक, तो आई बात समझ में? इसी के बारे में आज मैं बात करूँगी। नमस्कार, चैनल का नाम है करुणा कॉलिंग, मेरा नाम है करुणा। तो कैसे हमारे अंदर वो पावर आ सकती है कि हम किसी से भी अपनी बात, किसी को भी अपनी बात मनवा सकते हैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके। वो पावर है दूसरे की भलाई, वो पावर है दूसरे का भला सोचना। जब भी हम अपने भले के लिए कोई काम करते हैं तो हमारे मन में एक लालच होता है, लालच की भावना होती है, और जिससे हम करवा रहे हैं तो वो भी जानता है कि हम लालचवश या अपने फ़ायदे के लिए ये काम करवा रहे होते हैं, तो वो हमें वो फ़ायदा नहीं देने की कोशिश करता है। वो चाहता है हम ये फ़ायदा ना लें। लेकिन जब हम कोई काम इस तरह से करते हैं कि इसमें हमारा फ़ायदा नहीं हो के किसी और का फ़ायदा निहित होता है, या फिर कम से कम अपना फ़ायदा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे का फ़ायदा होता है, या फिर प्रायोरिटी हम दूसरे को फ़ायदा देख के ये काम शुरू करते हैं, हालांकि उसमें हमारा भी फ़ायदा होता है। तो जब हम वो काम करवाते हैं तो हमारे अंदर एक दम हो जाता है, एक ताकत आ जाती है, एक बहुत ही पावर आ जाती है। वो पावर कौन सी होती है? वो पावर ये होती है कि हम ये जो काम कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो काम हम दूसरों के लिए कर रहे हैं या दूसरों की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो दूसरों के लिए की भलाई के लिए किया गया काम, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत निहित होती है, बहुत ज़्यादा पावर निहित होती है। आप जब भी किसी काम से जाते हैं और वो काम आपका अपना नहीं होता या आपके अपने फ़ायदे के लिए नहीं होता, तो उस काम को बहुत ज़्यादा ताकत के साथ आप सामने वाले से कह सकते हैं कि भाई ये काम मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आप ज़रा इस काम पे गौर फरमाइए, ये काम मेरा कर दीजिए, ये काम मेरे लिए नहीं है, ये काम उसका है या उसका है या उसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो जब हम किसी और के लिए काम करते हैं तो हमारे अंदर एक तो तनाव नहीं होता है, टेंशन नहीं होती है, लालच नहीं होता है, और एक प्यार और परमार्थ की भावना होती है। तो जो प्यार और परमार्थ की भावना से जो पावर आती है, उस पावर से हमारा काम तुरंत बन जाता है। तो अगर आप चाहते हैं आप अपना काम बनवाना, या फिर दूसरे शब्दों में कह लें कि आप चाहते हैं कि आप दूसरों के हित के लिए कोई काम करें, तो फिर आप ये करना शुरू कर दीजिए कि दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई सोचें और देखें। जब हम दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई देखते और सोचते हैं तो दूसरों को भला करते 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 हमारा भी भला हो जाता है। हालांकि हमने शुरुआत में अपने भले के लिए कोई काम नहीं किया होता है, पर चूँकि जब आप काम करना शुरू ही कर देते हैं तो आप परमार्थी के रूप में मशहूर तो हो ही जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना भला कर लेते हैं। आप अपने मन में 2 घटनाओं को सोचिए। एक घटना वो जब आप किसी से अपना काम करवाने के लिए कोई बात कह रहे हो, तो आपका जोश कितना कम होता है। अगर वो सामने वाला ना कह दे कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो आप दोबारा उसे कह भी नहीं सकते कि मेरा काम कर दीजिए, क्योंकि वो काम हम अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए करवा रहे हैं ना उससे। तो अगर वो ना कह देगा तो हम उससे ये एक बार और नहीं कह पाएंगे कि भाई ज़रा कर दीजिए, प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वो काम हम अपने फ़ायदे के लिए करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम कोई काम किसी और के फ़ायदे के लिए करना चाह रहे हैं, जिसमें सामने वाले को, किसी और को कोई फ़ायदा हो सकता है, और वो काम हम किसी से करवाना चाह रहे हैं, तो अगर वो ये कहेगा कि नहीं हम आपका काम नहीं कर सकते, तो तब आपकी आवाज़ दबेगी नहीं, तब आपके अंदर जोश और दुगना हो जाएगा और आप कहेंगे
कि भाई मैं ये काम अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, तो कृपा करके ये काम ज़रूर कर दें। इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा अपना कोई फ़ायदा नहीं है। आपके अंदर का जोश देख के, आपके अंदर का दम देख के सामने वाले को वो काम करने की इच्छा जगेगी। भले ही वो नहीं करना चाहता, पर आपकी ये बात सुनकर कि आप किसी और के लिए कर रहे हैं और आपका दम देखकर, आपका आत्मबल देखकर दोनों तरह से उसका मन करेगा कि वो ये काम कर दे आपके लिए और आपका काम हो जाएगा बहुत आराम से। तो कोई भी काम करवाने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा रहता है। मैंने ट्राई किया है और आप भी ट्राई करिए। दूसरों का भला तो होगा ही, इसमें अपना भी भला होता है। दूसरों का भला करते करते अपना भला भी साथ में होता जाता है। आशा है कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कौन सा वीडियो आपको पसंद आया और क्यों पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर, बाय बाय।